हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीओई दिल्ली की तरफ से अभ्यास प्रश्न पत्र दिया गया है कक्षा 10वीं के लिए। संस्कृत का ये अभ्यास पत्र होगा। तो ये अभ्यास पत्र होरा त्रयम यानी कि 3 घंटे का होगा और 80 अंकों का होगा। तो ऐसे ही आपको जब बोर्ड का अपना पेपर मिलेगा तो आपको सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी उनको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि कितने क्वेश्चंस है, कितने खंड है, कितने प्रश्न करने हैं, कितने अंक के, कितने खंड, कौन कौन सा खंड कितने अंक का होगा। तो सबसे पहले काम आपका सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन पेपर मिलते ही। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जैसे इस सैम्पल पेपर में। तो जैसे ये पहला खंड हमें दिया गया क खंड अपठितावबोधनम, यानी कि ये एक अपठित गद्यांश है। एक तरीके से ये गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर इसी गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न आपको दिए होंगे उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और उनके उत्तर देने हैं। और ये जो अपठित गद्यांश है ये आपका 10 अंकों का है, ठीक है। तो अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर आपको इससे से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। तो पहले हम बहुत ध्यान से गद्यांश को पढ़ते हैं। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता संग्रामस्य सेनानायक आसीत्। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक थे। तस्य पितुः नाम झावेर भाई, मातुश्च नाम लाडबा देवी आसीत। उनके पिता का नाम झावेर भाई और माता का नाम लाडबा देवी था। स एक आदर्श देशभक्त नेतृत्व कुशलश्च राजनीतिज्ञ आसीत। वह एक आदर्श देशभक्त और नेतृत्व में कुशल एक राजनीतिज्ञ थे। खेड़ा आंदोलन ने वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता सेनानी नाम नेतृत्व चकार। तो जो खेड़ा आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने जो स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था, ठीक है। तस्य नेतृत्व साफल्यम प्राप्त, और उस नेतृत्व में उनको सफलता हासिल हुई थी। बारदौली सत्याग्रहे अपि तस्य अभूतपूर्वं नेतृत्व कौशलं वीक्ष्य ग्रामवासिनः तं सरदार इति उपाधिना अलंकृतवन्तः। बारदौली सत्याग्रह में भी उनके अभूतपूर्व नेतृत्व के कौशल को देखकर जो गांव के लोग थे उन्होंने उनको सरदार की उपाधि से अलंकृत किया था। स्वातंत्र्यात् पूर्वं भारत देश स्वायत्त राज्येषु विभक्त आसीत्। स्वतंत्रता से पहले जो भारत देश था वो अपने अपने बहुत बड़े बड़े राज्य थे और हर राज्य में वो एक देश नहीं था, वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था कि सब राज्यों में अपने अपने मतलब राजा थे और उन्हीं का शासन चलता था, कोई एक राजा नहीं था पूरे देश का, ठीक है। स्वायत्त राज्यानाम एकीकरणे लौह पुरुषस्य महद योगदान आसीत। तो फिर इन सारे बटे हुए जो अलग अपने अपने राज्य थे इनको एक करने में लौह पुरुष का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अब हम इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उनको देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास एक पदेन, यानी कि एक शब्द में हमें उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, और इसमें जो 3 प्रश्न दिए गए इनमें से दो कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो हम देख लेते हैं। पहला है क स्वतंत्रता संग्राम से सेना नायक आसीत। कौन स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक थे? अभी हमने पढ़ा है लौह पुरुष सरदार वल्लभ, ये इस तरीके से लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये हो जाएगा इसका उत्तर फर्स्ट वाले का। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, क्योंकि एक पद का उत्तर है तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या पूछा गया है? स्वातंत्र्यात् पूर्वम भारत देश केषु विभक्त आसीत्। स्वतंत्रता से पूर्व भारत देश किन भागों में बटा हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा है ना स्वायत्त राज्येषु, तो इसका उत्तर हम क्या लिख सकते? तो ये हो जाएगा हमारे पास स्वायत्त राज्येषु। एक पद में उत्तर देना है इसलिए ये होगा हमारे पास उत्तर। अब तीसरा पार्ट क्या दिया गया है हमें? स्वायत्त राज्यानाम एकीकरणे कस्य महद योगदानम आसीत। सारे जो ये बटे हुए राज्य थे इनको एक करने में किसका सबसे महान योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था? ये भी हमने पढ़ा है लौह पुरुषस्य। तो इसका उत्तर क्योंकि एक पद में देना तो कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा इसका उत्तर लौह पुरुषस्य। अगला प्रश्न देखते हैं अब।
दूसरा पार्ट है पूर्ण वाक्यन लिखत। हमें ये जो प्रश्न है इनके उत्तर अब पूरे वाक्य में लिखने हैं। केवलम प्रश्न द्वयम, और इन तीन में से भी हमें कोई भी दो अटेम्प्ट करने हैं। तो हम इनके देख लेते हैं क्या है। वल्लभ भाई पटेल से पितु मातुश्य किम नाम आसीत। वल्लभ भाई पटेल जी के पिता और माता का क्या नाम था, ये हमने अभी पढ़ा था ना यहाँ पे। तो बहुत इजीली जो है हमारे जो ये प्रश्न तो हम बिल्कुल इसमें देखकर हमें सीधे सीधे यहाँ से मिल जाएंगे। उनके पिता का नाम झावेर भाई और माता का नाम लाडबा देवी था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं वल्लभ भाई पटेल से पितु नाम झावेर भाई मातुश्य नाम लाडबा देवी आसीत। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या दिया गया है। खेड़ा आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी नाम नेतृत्व कह चकार। खेड़ा आंदोलन में जो स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने देखा था या किसने किया था, तो हमने देखा है ना ये कि ये किसने किया था उस वक्त। खेड़ा आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था। अब क्योंकि ये पूरे वाक्य में उत्तर देना, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा खेड़ा आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी नाम नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल है चकार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा, इससे अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट है कि बारदोली सत्याग्रहे ग्रामवासी ने सरदार इति उपाधिना कम अलंकृतवंत है। बारदोली सत्याग्रह में ग्रामवासियों ने सरदार ये उपाधि किसको और किस लिए अलंकृत की थी। तो देखो ये भी हमने अभी पढ़ा था कि बारदोली सत्याग्रह में उनके अभूतपूर्व तस्य यानी कि किनके, वल्लभ भाई पटेल के अभूतपूर्व नेतृत्व कौशल को देखते हुए वीक्ष्य मतलब देखते हुए ग्रामवासियों ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। तो इसका उत्तर भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रहे ग्रामवासी ने सरदार इति उपाधिना वल्लभ भाई पटेलस्य अभूतपूर्वम नेतृत्व कौशलम वीक्ष्य अलंकृतवंत है। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या है हमारे पास। अगला पार्ट दिया गया है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। ये जो अनुच्छेद हमने पढ़ा है इसको देखते हुए हमें इसका कोई अच्छा सा शीर्षक या इससे संबंधित शीर्षक हमें देना है। तो देखो ये लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में है, तो ये शीर्षक हम दे सकते हैं इस अनुच्छेद को, लौह पुरुष है वल्लभ भाई पटेल। तो इसको हम लिख भी सकते हैं एक शब्द में, क्योंकि शीर्षक है तो वो इतना ही होगा हमारे पास। कैसे लिखेंगे, तो वो हो जाएगा लौह पुरुष है वल्लभ भाई पटेल, ये शीर्षक हो जाएगा हमारे इस अनुच्छेद का। अगला पार्ट देखते हैं। तो अब इस पार्ट में यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा बोला गया है प्रश्न में वैसे ही हमें उसके उत्तर देने हैं। केवल प्रश्न त्रयम, और ये चार पार्ट है, चार में से कोई तीन के आंसर देने हैं। तो देख लेते हैं। चकार क्रियाया कर्तृपदम किम, चकार जो क्रिया है इसका कर्तृपद क्या है, यानी कि कर्ता कौन है। तो चकार मतलब देखा, किसने देखा था। देखो चकार हमने पढ़ा था ना, नेतृत्व देखा था, किन्होंने देखा था, खेड़ा आंदोलन में किसने देखा था, स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल। तो इसलिए कर्ता कौन है यहाँ पे, कर्ता इस क्रिया के वो है वल्लभ भाई पटेल। तो इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ख वल्लभ भाई पटेल। अगला है गद्यांश अस्मिन् दृष्ट्वा पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। जो गद्यांश में हम से ढूंढ के हमें जो ये दृष्ट्वा इस पद का पर्याय पद यानी कि पर्यायवाची देना। दृष्ट्वा मतलब देखा, तो देखा ये आप क्या कर सकते हैं, चकार आपको क्या हो जाएगा इसका सही पर्यायवाची जो है पद हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी बेटा, ये जो दृष्टवा पद है इसका पर्यायवाची पद चकार नहीं बल्कि वीक्ष्य, वीक्ष्य होता है देखना। ठीक है, चकार नहीं होता है। उसके बाद आता है थर्ड वाला पार्ट जो है वो क्या है, स एक आदर्श देशभक्त है। अत्र स इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। देखो ये जो वीक्ष्य है, वीक्ष्य का एक बार आप एग्जाम्पल यहाँ देख लो। यहाँ पे दिया गया है ना कि बारदोली सत्याग्रह में भी उनका तस्य मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का अभूतपूर्व नेतृत्व कौशल वीक्ष्य मतलब देखकर, उनका नेतृत्व देखकर कौशल देखकर ग्रामवासियों ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। तो इसलिए जो दृष्टवा का होगा पर्यायवाची वो वीक्ष्य हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगला क्या दिया गया है, स एक आदर्श देशभक्त है, वह एक आदर्श देशभक्त है।
यहाँ पे जो स है ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो स एका आदर्श देशभक्त है। तो देखो सबसे पहले तो ये सेंटेंस आप ढूंढो इसमें कहाँ पर है, तो ये है स एका आदर्श देशभक्त है, नेतृत्व कुशलश्च राजनीतिज्ञ आसीत। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात हो रही है ना। वही थे एक आदर्श देशभक्त, नेतृत्व कुशलश्च। तो ये जो है ये हमारे जो गद्यांश है इसमें लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुई है, ये हुई है वल्लभ भाई पटेल के लिए। अगला है लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल है, अन्यो पदयो किम विशेषण पदम। लौह पुरुष है वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर जो पद है उसकी विशेषण पद कौन सा है, तो वल्लभ भाई पटेल जी तो नाम है, उनकी विशेषता किससे बताई गई है, लौह पुरुष। वो कैसे थे, लौह पुरुष। तो इसलिए विशेषण पद कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, क लौह पुरुष। तो आशा है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो समझ में आई होगी। तो बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे से बिल्कुल ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई पर को जो है शुरू कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं की है। और अगर कर रहे हैं तो और मन लगाकर आप अपनी पढ़ाई पर अपना फोकस बनाए रखें। और आपको ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।